जो तेरे रब ने लिखा है तुझको मिलेगा रब की रजा है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने देखें पिछले दौर में जो लीडिंग हीरोज थे वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते थे फिल्मों में, जैसे कि धर्मेंद्र ने किया था सनी देओल को, सुनील दत्त ने किए थे संजय दत्त को, राजेंद्र कुमार ने किए थे कुमार गौरव को। फिर तो एक परंपरा ही चली, मनोज कुमार ने भी किए, शशि कपूर ने भी किए, देवानंद ने भी किए। तो हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो पुराने पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, जिन्होंने 32 साल अपनी जिंदगी के सर्व किए अवाम की खिदमत के लिए, तो मेरे लेफ्ट साइड है मोहम्मद यूनुस शेख, लीडिंग सोशल वर्कर फ्रॉम नागपड़ा मुंबई, और ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और राइट साइड है डॉक्टर मोहम्मद जासिम शेख, यूनुस शेख के बेटे हैं जासिम शेख। और यूनुस शेख जिस तरीके से मैंने बताया वेटरन हीरो ने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस किए थे फिल्मों में, उसी तरीके से सिमिलरिटी में मोहम्मद यूनुस शेख अपने बेटे डॉक्टर मोहम्मद जासिम शेख को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वार्ड नंबर 211 से। ये 29th बीएमसी इलेक्शन हो रहा है जो 15 जनवरी 2026 को होने वाला थर्सडे, जिसका रिजल्ट 16 जनवरी 2026 फ्राइडे को होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डॉक्टर मोहम्मद जासिम शेख से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो व्यूअर्स को अपनी प्लानिंग बताए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले वोटर्स के लिए क्या फला बहबूद का काम करेंगे, व्यूअर्स को इन डिटेल्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जासिम शेख और मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद यूनुस शेख। मैं नागपड़ा का रहने वाला हूँ और मेरी लोगों से गुजारिश है कि मैं 211 नंबर वार्ड से बीएमसी इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला हूँ। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ लोगों को कि मैं खड़ा होने के बाद मैं क्या काम कराना चाहता हूँ। जैसे कि पानी के रिलेटेड बहुत से इश्यूज है, पाइपलाइन तो लगी हुई है बट गंदा पानी आता है, प्रॉपर पानी नहीं आता है। फिर उसके बाद में ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, जिस वजह से बहुत मच्छर होते हैं और मलेरिया होता है, डेंगू होता है, लोग बीमार होते हैं। तो यही सब मकसद है। और फिर आजकल तो बहुत बड़ा मसला चल रहा है पार्किंग के ऊपर से, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है पार्किंग के ऊपर बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो इसके रिलेटेड मैं चाहूँगा कि बिल्डर को जब एफएसआई मिलेगी तो बिल्डर आप लोग को खुद पार्किंग बढ़ा के देंगे, फ्री पार्किंग देंगे। इसलिए इस वजह से तो हमारी बहुत बड़ी बीच में मगजमारी भी हुई थी नागपड़ा रोड, डिमटिमगर रोड पे, जिसको मेरे वालिद साहब ने हल किया था और हम साथ में खड़े हुए थे। जैसे कि हर 2 दिन 3 दिन में आके पुलिस वाले लोग फाइन मार के जा रहे थे, हमारी गाड़ियों पे भी फाइन मार के जा रहे थे। जब हमने खड़े रह के ग्राउंड लेवल पे वो भी ख़त्म करवाया, कमिश्नर से मीटिंग करके ये सब चीज़ करे थे। उसके बाद में जो पुरानी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है उसमें लोगों को इतने साल वेट करना पड़ता है, इतने साल रुकना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात कर रहा हूँ 211 नंबर वार्ड की, तो पूरा 211 नंबर मदनपुरा, बाइकल्ला, क्लियर रोड, जेलाबाई सब आना चाहिए। जैसे कि मतलब बहुत से लोग हैं जिसकी भी मैं वीडियो देखता हूँ, वो लोग खाली मदनपुरे की ही बात करते हैं। अगर मदनपुरे के कैंडिडेट है तो मदनपुरे की ही बात करते हैं कि हम मदनपुरे में ऐसा करेंगे, हम मदनपुरे में वैसा करेंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए नागपड़े पे काम क्यों नहीं होता है? अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ दे तो हम मदनपुरा, बाइकल्ला, क्लियर रोड, नागपड़ा सब जगह काम करेंगे। और माशाल्लाह से मेरे फादर मेरे बैकबोन है जो 32 साल से सोशल वर्कर में है। तो जैसे काम आप लोग तो सभी जानते हो यूनुस शेख को, तो हमारे मेरे साथ में खड़े हैं
एंड इंशाल्लाह जैसे उनने काम किया है मैं भी काम करूँगा ईमानदारी से, और जैसे करप्शन चलता आ रहा है वो सब इंशाल्लाह बंद करने की कोशिश करेंगे पूरी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इंशाल्लाह उसको भी ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैं एजुकेटेड भी हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है, तो मैं कल को आगे चल के सभी लोगों से खड़े रह के बात करने की ताकत रखता हूँ, फेस करने की ताकत रखता हूँ, आवाम के साथ खड़े रहने की ताकत रखता हूँ। और मेरे जो डैड है वो मेडिकल काउंसलिंग करते हैं, जैसे कि बहुत सालों से उनने 10 सालों से फ्री काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं बच्चों को, बहुत से बच्चों को डॉक्टर भी बनाया है। तो आप लोगों के लिए तो ये भी फ्री है कि आप लोग कोई भी बच्चे आए और फ्री काउंसलिंग लेके जाए। और जैसे कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो आप लोगों के लिए वो भी सेवा है। हमारी क्लिनिक है, क्लिनिक रहेगी इंशाल्लाह, तो आप लोग उधर भी आ सकते हो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और जैसे कि एजुकेशन पे बात करेंगे, तो एजुकेशन पे डोनेशन क्यों दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल वगैरह में, ये सब वगैरह में डोनेशन क्यों दिया जाता है, और ऐसी क्या फैसिलिटी जो बीएमसी स्कूल्स में नहीं है, तो उसको इंशाल्लाह वो भी बदलेंगे। जो प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज़ है वो बीएमसी स्कूल में भी हम फैसिलिटीज़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ लोग मुझे जानते हो, कुछ लोग मुझे चेहरे से नहीं जानते हो। मेरा नाम शेख मोहम्मद यूनुस है। बड़ा ही सिंपल आदमी रहा हूँ मैं। 32 सालों से सोशल फील्ड में रहा हूँ। आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म हुआ कि भाई बच्चों को तुम गाइडेंस को और बच्चों को काबिल बनाओ और उनको अपने मकाम तक का पहुंचाने का जो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला, वो काम भी मैंने किया। सोशल फील्ड में मैं ज़मीन पर काम करता हुआ आया हूँ। आज मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने पॉलिटिक्स में कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या कुछ है, क्योंकि मैं सब चीज़ें देखता था तो मैं खुद ये सब चीज़ों से चिढ़ता हूँ कि हर एक चीज़ जो होनी चाहिए वो ईमानदारी से होनी चाहिए। और आज जो मैंने ये इरादा किया कि मैं, मेरा बेटा एक काबिल आदमी बन गया है और उसको मेरे साथ में, उसने 30 इतने सालों से मेरे को जो देखते आया है किस तरीके से ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, और उसको काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि ईमानदारी में मैंने जो कमाया है, मैंने आप लोगों को कमाया हूँ, मैंने लोगों का प्यार कमाया हूँ, मैंने उनकी दुआएं कमाया हूँ। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, मैंने लोगों की दुआएं कमाया हूँ। आज वो दुआओं का जो असर है, आज मेरे बच्चे भी पढ़ लिख करके जो है वो आला से आला जो डिग्री हासिल की है वो डॉक्टर बने हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर बनी है और आने वाला इंशाल्लाह मेरा जो भी है, मेरे बच्चे सब डॉक्टर बनेंगे। मेरे बच्चे ही नहीं, आपके बच्चे भी जो है, आप लोग मेरे भाई बहन है, आप लोगों के बच्चे भी जो है वो काबिल से काबिल डिग्रियां हासिल करे और किसी के मोहताज ना हो नौकरी के लिए। नौकरी नहीं, हमारे यहाँ पर लिखा गया है कि नौकरी को हटाओ, तिजारत में आओ। तो तिजारत है, तिजारत के अंदर अगर हम आप एजुकेटेड होकर के अगर तिजारत करते तो हम बेशक कामयाब होते। आज हमारा बच्चा है, ये कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में आज मैं जिसके भी साथ रहा हूं, मैंने उनसे टिकट की दरखास्त की है, मैंने यूबीटी से दरखास्त की है। अगर पॉलिटिकल जैसे लोग बोलते हैं कि बस इसमें पॉलिसी चलती है या जो भी है पीछे के दरवाजे से आता है और टिकट लेकर के जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काबिल इंसान जो तुम्हारे साथ में रहा है, तुम्हारे साथ में शाना बशाना रहा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए और उसको अपने साथ में रख करके उसको उसका हक देना चाहिए। जो कि मैंने आज हमारे वार्ड से यूबीटी से मैंने टिकट मांगा हूँ। उद्धव बाला साहब ठाकरे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे जी, अरविंद सावंत जी और मनोज जामसुदकर साहब और सचिन अहिर साहब, ये सब साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी छवि हमारी पार्टी की जो इतनी अच्छी है और आगे भी मेरा वादा है कि वो रहेगी, एक काबिल इंसान जो कि बंबई में सबसे कम उम्र का कैंडिडेट है, मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे कम उम्र का कैंडिडेट है, नौजवान है, मोहम्मद जासिम, डॉक्टर मोहम्मद जासिम,
और वो आप लोगों को कभी नीचे नहीं आने देगा। वी विल नेवर लेट यू डाउन। और वो करप्शन से बहुत दूर है, बहुत दूर रहेगा। और अवाम की खिदमत में आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नगर सेवक बनेगा, इसके साथ में आप लोग जिसने जिसने वोट दिया है और जिसने नहीं दिया है वो खुद भी नगर सेवक रहेंगे और उनका पूरा हक होगा। मेरा घर इधर ही है, मेरा नागपड़ा पे घर है। मैं उस आदमी हूं ऐसा कि 24 आवर्स में अवेलेबल हूं। मैं कैरियर गाइडेंस करता हूं तो भी 24 आवर्स अवेलेबल हूं। जो मुझे जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं फोन कभी भी उठाता हूं और एनी टाइम मैं अवेलेबल रहता हूं। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस बार अगर कुछ एक चेंज आपको चाहिए और ईमानदारी के साथ, अगर जैसे जो चीजें चलती है इलेक्शन के दौरान में वो चीजें मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। मैं आप लोगों को मेरा 5 साल दे पाऊंगा। अगर आपका 5 साल इंपॉर्टेंट है तो वो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट 5 साल मेरे बच्चे के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा और हमारे इलाके की उन्नति और तरक्की के साथ रहेगा। ये मेरा वादा है। सिर्फ आने का वो है इंतजार, तो वो मशाल हमारी हाथों में आने का इंतजार है। और एक बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह हम लोग जो है नागपड़ा और मदनपुरा से वोट्स लेकर के एक बड़े मार्जिन के साथ वन साइड हम जीत करके आने के वाले हैं। और इंशाल्लाह बस यही दुआ है कि हमारे जो आला कमान जो है हमारी बातों को समझे और हमको जो है वो पीछे से दूसरा जो सपोर्ट है, जो है हमारी निशानी, जिसके लिए हमने पूरे हमारे इतने साल लगाए और बाला साहब ठाकरे का नाम हमारे इलाके के अंदर बुलंद किया है और उस तरह से काम किया है और उसकी जो चीज को जो है वो आगे चलाए। हमारा एमपी भी हमारे इलाके का है, हमारा एमएलए भी हमारा इलाके का है और अगर हमारे इलाके का नगर सेवक भी हो तो क्या बात हो। तो फिर इलाके की क्या तरक्की हो। कौन सा फंड ऐसा रह जाएगा जो हम नहीं ला सकेंगे। हमारा एमपी का फंड हम ला सकते हैं, हम एमएलए का फंड ला सकते हैं। हमारे इलाके को हम बहुत अच्छे शानदार तरीके से वो जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा वादा है, ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे पास काम लेकर के आओ। काम लेके आओगे वो 100% काम होगा। हम लोग जो है कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है तो उसको ये नहीं मालूम होता है जब तक का आप लोग बताओगे नहीं कि ये हमारे पास तकलीफ है। बिल्कुल वो तकलीफ को हमारे पास लाया जाए और वो इंशाल्लाह उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं वादों के साथ में और इन्हीं दुआओं के साथ में, इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ में और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी दुआएं हमारे साथ में रहने दो। और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह अगर टिकट मिल रही है हमें या नहीं मिल रही है, मेरा बच्चा जो है इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से जो है जीत करके वो नहीं आएगा, आप जीत के आओगे अपने इलाके में। आप अपने आप को जिताओगे, एक तब्दीली लाओगे और एक एनवायरनमेंट चेंज जो होता है वो एक मिसाल बनाओगे। हमारे 211 के अंदर कि ऐसी भी मिसाल हुई थी कि एक बच्चा हमारा एजुकेटेड आया था और हमारे तमाम बच्चों को जो है एक पूरी वो सपोर्ट मिली है और हमारा जो इलाका जो है वो तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये सब रिक्वेस्ट के साथ में आप तमाम लोगों के वोट वन साइड गिरेंगे। मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि जो वोट गिरेंगे 20 से 22 हजार वोट जो भी गिरेंगे और उसके अंदर से इंशाल्लाह वो 50 से 60% वोट जो है वो डॉक्टर जासिम को मिलेंगे और वन साइड इंशाल्लाह वो जीत करके जाएगा। जबकि इस वक्त जो है वो बाइकल्ला का जो हाल है वो बहुत बुरा है। अच्छे दिग्गज नेता जो वहां पर के खड़े हुए हैं और वो जो चीजें वो होने वाली है उसको आप लोग ना होने दिए। एक अच्छे लीडर को जासिम शेख के रूप में सेलेक्ट करें और उसी की जो निशानी है उसके ऊपर आप वोट दे और अपने इलाके को अपनी तरक्की की तरफ ले जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।